भारत के विकास में रिटेल पार्टनरों के बेजोड़ योगदान को स्वीकार करते हुए भारत के अग्रणी शाखाहीन बैंकिंग एवं डिजिटल नेटवर्क पे नियर बाय ने देश के कोने कोने में सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ा रहे चुनिंदा छोटे रिटेलर्स के लिए अपने तरह का अनूठा एलिट क्लब इंद्रधनुष लॉन्च किया है। यह क्लब किराना दुकानदारों, कस्टमर सर्विस पॉइंट्स, ट्रैवल एजेंट और मोबाइल रिचार्ज स्टोर जैसे रिटेलर्स के प्रयासों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, जिन्होंने स्थानीय लोगों के लिए उनकी पहुंच से बाहर रही बैंकिंग और गैर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई है। इसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 के अंत तक बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10,000 रिटेलर्स को शामिल करना है। सर्विस, ये जो सर्विस है ये असिस्टेड सर्विस है, राइट? ये कस्टमर खुद भी कर सकता है, लेकिन वो हमारे रिटेलर्स के पास जाके उस सुविधा को हासिल कर रहा है। वो इसलिए करता है क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वहां पे देयर इज अ फियर, हर के अंदर एक डर होता है कि चूंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, ऐसा तो नहीं कि मैं ये ट्रांजैक्शन करूंगा और ये गलत हो जाए। इसलिए वो खुद करने के बजाय वो रिटेलर के पास जाता है और असिस्टेड सर्विस लेता है, राइट? अभी भी भारत में 95% जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वित्तीय ट्रांजैक्शन होते हैं, वो असिस्टेड होते हैं। 5% ट्रांजैक्शन ही है जो कस्टमर खुद करता है, क्योंकि देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग मनी, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। आपने भी देखा होगा जब आप ई-कॉम पे जाते हैं और कोई प्रोडक्ट अगर वो पे ऑन डिलीवरी अवेलेबल होता है तो आप पे ऑन डिलीवरी ही चूज करते हैं, राइट? तो इस तरह से ये अपने क्षेत्र में अपनी कम्युनिटी को सर्विस देता है। लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए पे नियर बाय के संस्थापक अनंत कुमार बजाज ने कहा कि एक समावेशी समाज और मजबूत राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से पे नियर बाय राष्ट्र निर्माण में जुटे खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने हेतु लगातार प्रयासरत है। वे ऐसे लोग हैं जो स्थानीय समुदायों को परिभाषित कर रहे हैं एवं उन्हें आकार दे रहे हैं और इस देश की आर्थिक बनावट को समेटे हुए हैं। संकट के समय में वे ऐसे फ्रंटलाइन योद्धा हैं जो हमेशा नागरिकों की सेवा में तत्पर रहते हैं। पे नियर बाय का इंद्रधनुष इन नायकों के प्रति आभार प्रकट करने का एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि यही वो सैनिक है जो देश के हर कोने के वित्तीय व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं। शुरू करना चाहता है, इसको शुरू करने के लिए हमारी एक आईडी है जिसमें सब्सक्राइब करना पड़ता है। हम उसका कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं और उसमें एनरोल करने के बाद वो इन सर्विसेज को शुरू कर सकता है। शुरू करने से पहले उसको अपना एक वॉलेट क्रिएट करना पड़ता है, जो सब्सक्रिप्शन का ही हिस्सा है। जब हम सब्सक्राइब करते हैं, रिटेलर को हम ऑनबोर्ड करते हैं, तो ये सारी सुविधाएं जो है वो इनेबल कर दी जाती हैं ताकि वो उसके अंदर पैसा डाल सके और उस पैसे को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इस्तेमाल कर सके। जैसे कि मान लीजिए कोई पैसा निकालने के लिए अगर आता है, राइट, तो वो अपने बैंक अकाउंट से निकाल रहा है, रिटेलर के पास उसके पास उतना कैश होना चाहिए ताकि वो कैश निकाल के उसको दे सके। तो जो उसने कैश निकाल के उसको दिया और जो ट्रांजैक्शन हुई वो कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसा निकल के इसके वॉलेट में आ जाता है और उस पैसे को वो दूसरी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर यही बात मैं करूं पैसा भेजने के लिए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मनी होना चाहिए, तभी वो पैसा भेज पाएगा, क्योंकि वो कस्टमर से कैश ले रहा है। तो कैश लेने के बाद वो अपना पैसा इस्तेमाल करता है और वो बैंक ट्रांसफर हो जाता है उसके बैंक में, जहाँ पे भी वो कस्टमर पैसा भिजवाना चाहता है, राइट? तो ये इस तरह से ये सुविधा जो है वो चलती है। अच्छा, जो आप इन लोग को सम्मानित कर रहे थे, तो उन लोग को आर्थिक तौर पे भी आपकी कंपनी सशक्त करती है? आर्थिक तौर पे हम सशक्त इस तरह से करते हैं कि हम उनको व्यावसायिक लोन देते हैं और उसमें हम कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेते हैं, तो ताकि ये जो बर्डन है वो उनके ऊपर ना पड़े और वो अपनी उस बिजनेस लोन को काम में लगा सकें और उस बिजनेस लोन के जरिए अपने काम को बढ़ा सकें। अपना अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।